तो बच्चों आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है? मोशन। हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। तो सबसे पहले हम मोशन को यहाँ पे समझेंगे, मोशन की डेफिनेशन को, और उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन को देखेंगे। अगर मोशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो हम बोलेंगे वो किस स्टेट में है? मोशन में। अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही तो वो किस स्टेट में होती है? रेस्ट में। फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई भी चीज दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी अगर चीज है तो वो दो ही स्टेट में होगी, या रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। एक चीज और याद रखनी आप, अगर हम बोलेंगे किसी भी चीज की बात हम करेंगे कि वो चीज, ये वाली चीज, फलानी चीज, अगर हम किसी भी चीज वर्ड को यूज करेंगे तो फिजिक्स में चीज वर्ड के लिए, चीज के लिए कौन सा वर्ड लगेगा? ऑब्जेक्ट या बॉडी, या ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो जैसे मैंने कहा कि इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे अगर कोई भी चीज है वो दो ही स्टेट में रहेगी, दो ही तरीके से रह सकती है, या तो वो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, या रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। अब मोशन पढ़ना जरूरी क्यों है? हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें किस स्टेट में दिखाई देती हैं? मोशन में दिखाई देती हैं। अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करें, अपनी गैलेक्सी की बात करें, तो सन के इर्द गिर्द बहुत सारे प्लैनेट जो किस स्टेट में होते हैं? मोशन की स्टेट में। इसी तरीके से अर्थ के इर्द गिर्द जो मून जो है वो किस स्टेट में होता है? मोशन में। अगर हम ओशन की बात करें, समुद्र की बात करें, ओशन में जो समुद्र में जो पानी की लहरें हैं वो किस स्टेट में होती है? समुद्र में जो जहाज चल रहे होते हैं किस स्टेट में होते हैं? अगर समुद्र में जो मछलियां चल रही होती हैं किस स्टेट में होती हैं? अगर हम लैंड पे आए, लैंड की बात करें तो लैंड पे जो एयर चल रही होती है वो किस स्टेट में होती है? और जो एयर है, जो हवा है, अगर वो अपने साथ कुछ पत्तों को उड़ा के लेके जा रही है वो भी किस स्टेट में होते हैं? मोशन में होते हैं। अगर हम लैंड की बात ही करें तो जो ट्रेन है वो अपने ट्रैक पे चल रही है किस स्टेट में है? रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं किस स्टेट में है? इसी तरीके से आसमान पे जो एरोप्लेन है या बर्ड्स हैं वो किस स्टेट में होते हैं? उसमें। अभी आप सभी बच्चे किस स्टेट में हो? मैं किस स्टेट में हूं? आपको लगता है कि आप रेस्ट में हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो जो किस स्टेट में होती है? मोशन में। जैसे अभी आप बैठे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी खून की नाड़ियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें लगातार ब्लड फ्लो कर रहा है, वो किस स्टेट में है? आप अभी सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये जो एयर अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, किस स्टेट में है? हमारे आंखों की पलकें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर नीचे करती हैं, किस स्टेट में है? अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि ये जो हमारे पास दीवार है किस स्टेट में है? आपको लग रहा होगा कि रेस्ट में है, लेकिन ये भी किस स्टेट में होती है? अभी दिखने में क्या लग रहा है, किस स्टेट में है, लेकिन ये होती मोशन स्टेट में है। कैसे? अब ये दीवार किसकी बनी है? ब्रिक की बनी है। अब ब्रिक क्या है? एक मैटर है, और मैटर किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो चीजें हैं, एक उसमें न्यूक्लियस होता है और दूसरा उसमें शेल होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में लगातार किस स्टेट में होता है? मोशन में होता है। वो शेल में लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो दिखने में चाहे हमें ये दीवार, चाहे बड़े से बड़ा पत्थर रेस्ट में लगे, लेकिन वो जो बना हुआ है जिस बेसिक चीज का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा किस स्टेट में होता है? मोशन में होता है। अभी तक हमने जितना इंट्रोडक्शन मोशन को लेके पढ़ा, मोशन को समझा, इसको समझने के बाद अब हम सीधा आते हैं अपनी डेफिनेशंस के ऊपर। अभी तक का सभी क्लियर हुआ? हो गया सबको? अभी आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहती है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट वक्त के साथ, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदले। अगर कोई चीज टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदले तो उसे क्या बोलेंगे? मोशन। क्या बोला मैंने? अगर कोई चीज टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदले उसको क्या बोलेंगे? मोशन। मान लीजिए कि अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी पोजीशन इस बोर्ड के इस तरफ है, और मैं थोड़ी देर के बाद यहां चला आया, तो मैं किस स्टेट में हो गया? तो टाइम के साथ क्या मैंने अपनी पोजीशन को बदला है कि नहीं बदला? चलो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो, तीन दोस्त थे, एक था राम, श्याम और बाबू भैया। इन तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि हम क्या करेंगे, पिकनिक करने जाएंगे, और ये तीनों के तीनों एक बस स्टैंड पे आते हैं। गाड़ी में काफी रश था, राम और श्याम बस के अंदर चढ़ गए, लेकिन बाबू भैया बस से बाहर रह गया।
अब जो बाबू भैया बाहर रह गया, इसने देखा बस में राम और श्याम जा रहे हैं, तो ये बाबू भैया के लिए किस स्टेट में है? मोशन में। राम और श्याम बस के अंदर बैठ गए सीट पे, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए किस स्टेट में है? रेस्ट में। और वहीं ये अंदर से जब बाहर बाबू भैया को देख रहे थे, गाड़ी चल रही थी, तो बाबू भैया इनको किस स्टेट में दिख रहा था? मोशन में। हम कई बार जब गाड़ी चल रही होती है हमें ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, रात को हमें लगता है चांद भी हमारे साथ चल रहा है, लगता है ना? तो अब हमें यहां पता करना है कि बाबू भैया मोशन में है या राम और श्याम मोशन में है। तो इस चीज का आंसर के लिए हम किसके पास गए थे? टाइम के पास। किसके पास? टाइम के पास। तो टाइम ने कहा कि जो मैं आपको आंसर दूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो टाइम क्या कहता है कि बाबू भैया रेस्ट में है या मोशन में है, या राम और श्याम मोशन में है? किसने अपनी पोजीशन को बदला था? तो टाइम के साथ जिन्होंने अपनी पोजीशन को बदला था वो थी बस, और बस में था राम और श्याम। तो राम और श्याम यहां पर किस स्टेट में है? मोशन में। बाबू भैया एक ही जगह पर बस स्टैंड पे खड़ा था, टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन को बदला नहीं था, इसलिए वो किस स्टेट में था? रेस्ट में था। इतना क्लियर है? अब हम मोशन की तीन टाइप्स को देखते हैं। तो मोशन की तीन मेन टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई चीज बिल्कुल सीधी चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, तो वो कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन। जैसे ट्रेन बिल्कुल सीधी चल रही है, या एलिवेटर, आपने लिफ्ट देखी होगी, बड़े बड़े जो मॉल होती है, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पर लिफ्ट लगी होती है, तो लिफ्ट सीधा ऊपर जाती है, स्ट्रेट ऊपर जाएगी, स्ट्रेट नीचे आ जाएगी, तो कौन सा मोशन होगा? लीनियर। सर्कुलर मोशन क्या है? जैसे हमने कहा कि प्लैनेट सन के इर्द गिर्द जो मूव करते हैं, कौन सा मोशन है? सर्कुलर। मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द जो मूव कर रहा है, कौन सा मोशन है? अगर कोई गाड़ी भी बिल्कुल सर्कुलर इस तरीके के पाथ में चल रही है, तो कौन सा मोशन होगा? अभी हमारा ये जो फैन लगा हुआ है, तो कौन सा मोशन है इसका? सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। अगर आप फैन के हर पंखे के ऊपर एक डाट लगा दो रेड कलर की, जब फैन चलेगा तो आपको एक गोल लाइन नजर आएगी। क्या नजर आएगी? गोल। अब तीसरा ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। किसी चीज का आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, ये कौन सा मोशन हो गया? ऑस्किलेटरी मोशन। तो पेंडुलम हमारे लैब के अंदर एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट ही समझ लीजिए वो होता है। तो पेंडुलम को धागे के साथ जब हम बांधते हैं, तो उसको हम जब छोड़ेंगे तो वो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। कौन सा मोशन होता है? ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है। वही आप बच्चों को बहुत इजी एग्जांपल, अगर ऑस्किलेटरी मोशन की समझनी है, तो आप बच्चों ने झूला झूला है, झूले पे बैठे हो ना, तो झूला क्या करता है? आगे जाता है और पीछे आता है, फिर आगे जाता है और पीछे आता है, फिर आगे जाता है और पीछे आता है। तो कौन सा मोशन है ये? मजा आ गया सर जी, ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का ओवरऑल इस टॉपिक का कि मोशंस क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती है।